हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी एंजल वन का अकाउंट है तो आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको अगर फ्रेंड को रेफ़र करना है तो रेफ़र किस टाइप से कर सकते हैं, जो आप शेयर बाई करेंगे वो कहाँ पे आपको दिखेंगे, कहाँ से उन्हें आप बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें आप IPO और भी अनेक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आप फंड ऐड कैसे कर सकते हैं, अपने फंड को विड्रॉल कब कर सकते हैं, कितने टाइम में आपका विड्रॉल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं सारी प्रोसेस आपको बिल्कुल इजी तरीके से स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास में एंजल वन का अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक एंजल वन का अकाउंट नहीं है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है तो उससे जाके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में होम पे ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है मार्केट टुडे। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो निफ्टी पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया की जो भी टॉप 50 कंपनियां हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, ये सभी कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स ग्रुप बनता है, इसको निफ्टी कहते हैं। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है और ये सभी जो परफॉर्मेंस करती है उस हिसाब से आपका निफ्टी चलता है। अगर मैं अभी यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप चार्ट देख सकते हैं कि निफ्टी अभी ग्रीन कैंडल बना रखा है। ग्रीन का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन जैसे ही मार्केट चालू होता है तो ये कैंडल भी चलने लगती है। अगर रेड कैंडल बनता है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, और अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। अब नीचे बटन दिया है बाई कॉल, बाई पुट। कॉल का मतलब होता है कि जब हम मार्केट ऊपर जाता देखते हैं तो हमें क्या खरीदना है, कॉल। ठीक है, मतलब कि जब ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल खरीदना पड़ता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हमें पुट खरीदना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बाई कॉल पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे कौन सा कॉल खरीदना है वो भी चेक करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग प्राइस रहता है। ठीक है, जैसे निफ्टी लिखा है 24,450 का कॉल है, ये हमें 95 रुपये 85 पैसे में मिल रहा है। ठीक है, अब इसी टाइप से हम जाएंगे तो पुट पे भी आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने पुट पे क्लिक किया तो पुट की भी अलग अलग प्राइस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, 60 रुपये, 80 रुपये, 44 रुपये, 32 रुपये। तो ऐसे करके आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बाई करके भी बता देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। अब ये क्या होता है ये आप जान लीजिए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो भी आप खरीद रहे हो उसकी जो एक्सपायरी डेट है, जब तक एक्सपायरी है उसकी, तब तक वो आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा। ठीक है, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी डेट लिखा आ रहा है 2 सितंबर। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी आज खरीदते हैं तो आपको निफ्टी 2 सितंबर तक वैलिड रहेगा आपके डीमेट अकाउंट में। ओके, और अगर आप इंट्राडे पे बाई करते हो उसको, तो इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे के लिए, यानी कि आपने आज खरीदा तो आज ही आपको बेचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सुबह 9 बजे खरीद रहे हैं, 10 बजे, कितने भी बजे खरीदिए, मार्केट का जो टाइम रहता है वो 9:15 से 3:30 का रहता है। अब आप अगर इस टाइम के बीच में अगर इसको निफ्टी को बाई करते हैं इंट्राडे में तो आपको आज ही के दिन सेल करना पड़ता है। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो ये आपकी पोजीशन मार्केट बंद होने के बाद में ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो मेरी माने तो आप हमेशा कैरी फॉरवर्ड को ही सेलेक्ट रहने दें, क्योंकि अगर आपको आज निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कल के लिए रखना है तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स लिखा है। नंबर ऑफ लॉट्स क्या मतलब होता है, जैसे एक लॉट की निफ्टी की साइज़ होती है 75 की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपना प्राइस चल रहा है अभी 95 रुपीज़ पे, तो आपको एक लॉट खरीदेंगे तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, यानी कि आपको 95 जो रुपये लिखा है वो 75 बार आपको पे करना है। तो जैसे मैं एक लॉट इंटर करता हूँ तो नीचे मेरा यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि इसको बाई करने में मुझे कितना पैसा लगेगा। यहाँ पे मेरा लग रहा है 7,188 रुपये। ठीक है, और अवेलेबल जो मार्जिन है इसमें आपके जो पास जो फंड है अभी वो शो करता है। जैसे अभी मेरे पास में 0 रुपये है तो आपको 0 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ लॉट्स में हमें जितने लॉट खरीदने हैं उतना हमें यहाँ पे एंट्री करना है। इसके बाद में जो नीचे आता है लिमिट और मार्केट। अब ये क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि जैसे मार्केट 95 पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे इसको 100 से बाई करना है या फिर 90 से बाई करना है, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा के इधर यहाँ पे आप जितना लिमिट लगाना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को 90 से बाई करना है तो मैंने यहाँ पे 90 टाइप कर दिया। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो मार्केट में प्राइस चल रहा है मेरे को उसी से बाई करना है तो आप मार्केट पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अभी तो मार्केट बंद है, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो मार्केट का प्राइस है उसी प्राइस पे आपका बाई होगा। ठीक है,
अब नीचे स्मार्ट ऑर्डर्स है। तो स्मार्ट ऑर्डर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये से ख़रीदा है प्राइस को और वो नीचे आ रहा है, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस को कहाँ पर रोकना है, ठीक है। 100 से खरीदने पे आपको 90 पे निकलना है, तो ये होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट क्या होता है कि यानी कि आपने 100 रुपये से ख़रीदा है तो आप कितना रुपये इसमें ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप 100 से खरीद के 120 पे बेचना चाहते हैं तो आपको 120 का टारगेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्मार्ट ऑर्डर में रहती है, इसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन अभी आप इतना ही जान लीजिए। ओके, अभी यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड के साइड में चार्जेस लिखा है, तो जो ब्लू कलर में चार्जेस, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको एंजल वन में ये बेस्ट फैसिलिटी मिलती है कि आपको बाय करने से पहले ही चार्जेस भी बता देता है। जैसे अभी मेरे को एंजल वन में अगर मेरे को 1 लॉट खरीदना है निफ्टी का, तो मेरे एंजल वन का ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपीज़। एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे मेरे 2 रुपये 78 पैसे, वो जो कि दिखा भी देता है कि आपका कहाँ कहाँ कितना पैसा लग रहा है। इसके अलावा मेरे टैक्सेस लगेंगे 4 रुपये के, तो कुल मिला के मेरे 26 रुपये 84 पैसे बाई करने में लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, बाई करने पे अलग चार्जेस लगता है, सेल करने पे वापस उतना ही चार्जेस लगता है। तो आप जब भी बाई करें, सेल करें, तो एक बार यहाँ से अपना चार्जेस चेक कर ले कि कितना आपको चार्जेस लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं। जैसे हम कॉल खरीदते हैं वैसे ही हम इसी तरह से इसको पुट भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम चार्ट भी देख सकते हैं कि मार्केट कैसे चल रहा है। लेकिन आपको कुछ भी बाई सेल करने से पहले अच्छे से सारी चीज़ रिसर्च करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। पहले अच्छे से सीखना है मार्केट को, देन ही बाई करना। मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ वीडियो, मैं आपको कोई बता नहीं रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आपको जो सही लगे आपको वही करना है, ठीक है। किसी के कहने में आपको नहीं आना है। अब अगला हम देखते हैं नीचे, तो नीचे आपका आता है ऑफर एंड रिवॉर्ड। तो इसमें अगर आपको एंजल वन की तरफ से कुछ ऑफर्स मिलते हैं तो वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे को ऑफर मिला है कि अगर मैं मार्जिन लेता हूँ तो मेरे को 1 लाख तक पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके साइड में लिखा है रेफर एंड अर्न। रेफर अर्न के मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर अपने डीमेट अकाउंट से किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको एंजल वन कमीशन देता है, ठीक है। वो 400 रुपये 500 रुपये कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ से उनको व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं। अब अगली प्रोसेस में आता है आपका टॉप मूवर्स। टॉप मूवर्स मतलब क्या होता है कि जैसे आज के दिन में सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनियों ने ग्रोथ किया है, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है आज, मतलब ज़्यादातर लोगों ने इनको बाई किया है और इनका प्राइस अच्छा खासा आज बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग तरीके से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी की कंपनियों को चेक कर सकते हैं। अभी नीचे आते हैं आप, तो नीचे जो आता है वो होता है आपका IPO। अब IPO का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी मान लो शेयर मार्केट में नहीं आने वाली है, ठीक है, शेयर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपना IPO लाएगी, लोगों को ऑफर करेगी कि आप हमारे शेयर पहले से खरीद सकते हो, तो आप यहाँ से अप्लाई करके उस पर बाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। जैसे अगर आपको IPO मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में आपको शेयर मिल जाते हैं, ठीक है। अभी नीचे वापस आते हैं तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट बाई। अभी ये जो कंपनियां हैं जिनको आज के दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदा है और इन पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है, ठीक है। तो आप यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करके और सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो नीचे आता है हमारा रिसर्च रिकमेंडेशन। अब रिसर्च रिकमेंडेशन क्या होता है, इसमें एंजल वन खुद आपको रिसर्च करके रिकमेंडेशन करती है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कितने रुपए से खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको शेयर भी खरीदना है तो वो भी यहीं पे दिखेगा, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है या फिर और भी कुछ करना है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने से आपको बाई करना है और कितने पे सेल करना है, सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेगी, जैसे टॉप परफॉर्मेंस कंपनियाँ कौन सी है, ठीक है, कंपनी कौन से स्टॉक आपको प्रेफर कर रही है, डिस्कवर स्टॉक जो कि एंजल वन बोल रही है कि आप ये बाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लिखा बाई अप टू 4x पे लेटर। इसमें होता है सर मार्जिन। देखो मार्जिन क्या होता है कि आपके पास में मान लो 1000 रुपये, ठीक है, लेकिन आप 5000 रुपये के शेयर खरीद सकते हो। 4000 रुपये आपको मार्जिन देती है कौन, कंपनी। मार्जिन मतलब कि ये मान के चलिए कि आपके लिए 4000 रुपये कंपनी खुद देती है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड रहता है, 7 दिन के बाद में आपको वो लौटाना पड़ता है, नहीं तो आपके शेयर बेच जाते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है,
ठीक है। तो ये भी अब चीज़ें होती है, आप और अच्छे से सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। अब नीचे आता है IPO, जो मैंने आपको अभी बताया था वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब वीकेंड एनालिसिस यानी कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ मार्केट का, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप न्यूज़ देख सकते हो, आप सीख भी सकते हो, ठीक है। अब होता है ETF। अब ETF क्या होता है? ETF मतलब होता है जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं वैसे ही ETF होता है। जैसे गोल्ड का हम ETF खरीद सकते हैं, ठीक है, ये भी हम शेयर की तरह ही खरीदते हैं। जैसे सिल्वर भी इस पर मैंने क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे उसका चार्ट खुल गया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं इस पर बाई पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने बाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 टाइम भी हम पेमेंट कर सकते हैं और इसमें SIP भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे हर महीने इसमें पेमेंट डालना है या फिर मैं सिंगल बार में एक बार में डाल सकता हूँ। तो जैसे हम शेयर खरीदते हैं वैसे ही हमें इसमें भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस करके आता है। अब इसमें जो हमें जो है शेयर मार्केट की न्यूज़ वगैरह मिलती है और भी अदर फीचर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स की न्यूज़ में अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सभी स्टॉक्स की न्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़रूरी है लाइव ट्रेडिंग है। दोस्तों लाइव ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि जो एंजल वन के जो रिसर्च हैं वो पूरे दिन 9:15 से लेके 3:30 तक आपको पूरा मार्केट बताते हैं, सिखाते भी हैं और ट्रेड भी करवाते हैं, कहाँ से सही रहेगा खरीदना। तो मेरी माने तो आप इनका लाइव ट्रेडिंग जो यूट्यूब पे चलता है आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद में आप पूरा मार्केट अच्छे से सीख जाएंगे और इनके साथ आप काम करके अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर में क्या होता है, इसमें आपको अगर आप बिगिनर हैं मतलब बिल्कुल नए हैं शेयर मार्केट में, तो आपके लिए क्लासेस रहती है जो कि आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक तरह से कोर्स है जिसमें 64 चैप्टर है, ठीक है, 10 घंटे की पूरी क्लास है। तो आप इसको यहाँ से बिल्कुल फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो भी आपके लिए अलग अलग क्लासेस रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी और भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अभी नीचे लिखा है FII और DII। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे जो विदेश के लोग हमारे इंडिया मार्केट में जो पैसा लगाते हैं और जो इंडिया के इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं जो पैसा लगाते हैं, उन्हीं का यहाँ पे डेटा मिलता है। इसके बाद में अगर आप ग्लोबल मार्केट पे क्लिक करते हैं तो ग्लोबल मार्केट पे कि पूरी दुनिया में क्या मार्केट चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर की चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में कैसा चल रहा है मार्केट, एनर्जी सेक्टर कैसा चल रहा है, बैंक सेक्टर कैसा चल रहा है, तो आप सारे सेक्टर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल पूरी तरह से होम पेज का बता दिया है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर आप कैसे खरीद सकते हैं। अब मान लो मैं आइडिया की कंपनी पे क्लिक करता हूँ, आइडिया, तो सबसे पहले मैं आइडिया कंपनी पे क्लिक करता हूँ और इसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि आइडिया कंपनी में भी चल गया रहा है। जैसा भी आइडिया कंपनी का जो है मार्केट वो पुट में जा रहा है, यानी कि रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ से खरीद भी सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूँगा, फिर मेरे को यहाँ पे सबसे ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। अब डिलीवरी का मतलब होता है कि मैं अगर इस कंपनी का शेयर खरीदता हूँ तो ये मेरी मर्जी होगी कि मैं इसको कब बेचना चाहता हूँ, कि ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, आपकी मर्जी हो तब आप इसे बेच सकते हो। इसके बाद में जो आता है वो इंट्राडे आता है। इंट्राडे जो मैंने आपको बताया था कि आज खरीदे तो आज ही आपका बेचना पड़ेगा। इसके बाद में पे लेटर आता है। पे लेटर का मतलब होता है मार्जिन, जो मैंने आपको बताया था कि आप 1000 रुपये से 5000 के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग शेयर पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कौन सी कंपनी पे कितना मार्जिन मिल रहा है। अब अगर मुझे खरीदना है तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ शेयर, मैं इसमें लिखूंगा 1 शेयर मेरे को खरीदना है। तो मेरे को 1 शेयर खरीदना है तो मेरे को जो प्राइस चल रहा है उतना ही मेरे को पैसा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर 2 शेयर लिखता हूँ तो मेरे को 2 शेयर का पैसा देना पड़ेगा। लिमिट और मार्केट जो आपको बताया था पहले वही रहेगा। अब यहाँ पे मैं जो एड फंड लिखा है इसकी जगह आपको आता है, अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा बाय नाउ। तो आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका शेयर यहाँ पे आपको बाय हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वो दिखेगा कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना पोर्टफोलियो में। जैसे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो तो आपको इक्विटी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आपने जो भी शेयर खरीदा है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे मैंने ARC फाइनेंस खरीदा है तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है। अब इसको अगर मेरे को बेचना है तो बेचूंगा कैसे, मैं उसी शेयर पे क्लिक करूँगा जो मैंने खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बटन आ रहा है नीचे सेल करने का, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब मेरे को यहाँ पे बताना है कि मेरे को कितना शेयर यहाँ पे बेचना है। मान लो मैंने इसको 39 शेयर खरीदे हैं, मेरे को इसके 39 शेयर ही बेचना है, ठीक है। आपको लिमिट लगाना है, मार्केट प्राइस से बेचना है, तो मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर कर देता हूँ। तो जैसे ही हम प्लेस सेल ऑर्डर करते हैं तो हमारा शेयर 1 दिन के अंदर में बेच के हमारे डीमेट अकाउंट में हमारा पैसा भी आ जाता है, ठीक है। तो 1 दिन का ये प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो भी शेयर खरीदा हमने वो का सेल हो जाता है,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको सभी को पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले ऊपर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है HDFC स्मॉल कैप फंड। ऐसा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही खरीदना, मैं ओनली आपको एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा है SIP अमाउंट, यानी कि आपको कितने रुपए से इसमें SIP करना है, ठीक है। SIP का मतलब क्या होता है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पेमेंट कटेगा इसमें, ठीक है, वही होता है। अब मेरे को 1000 रुपये से यहाँ पे SIP करना है इसमें। यहाँ पे नीचे लिखा है SIP डेट, यहाँ पे मेरे को डेट सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेट को मेरे को पेमेंट करना है। मैं 10 सेलेक्ट करके कंफर्म करता हूँ, ठीक है। इसमें आप विड्रॉल एनी टाइम भी कर सकते हैं, कैंसिल एनी टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। और 1000 लिख के आपको जो भी रुपए से स्टार्ट करना है आप करके नीचे स्टार्ट SIP करना है। इसके बाद में सीधा आप फ़ोन पे गूगल पे से अपना पेमेंट कर देंगे और आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट भी यहाँ पे सेट हो जाता है। जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसी डेट को आपको पेमेंट कटेगा। अब अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ एडिट करना है इसमें से, ठीक है, कि मैंने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, वो भी चेक करना है, या फिर जो खरीदा है उसको कुछ बदलना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखेगा कि आपने 800 रुपये इन्वेस्टमेंट की है, उसकी कीमत आज 821 रुपये है, ठीक है। कौन सा अपना इन्वेस्टमेंट किया, यूवर इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने निपॉन इंडिया का खरीदा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैंने टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट किया 800 रुपये और आज उसकी कीमत है 821 रुपये। ओके, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ। विड्रॉल पे लिखा है, इस पर मेरे को कितना पेमेंट विड्रॉल करना है, विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस पर अमाउंट लिख के मैं यहाँ से विड्रॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो नीचे एक्टिव SIP में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा है आपका एडिट चेंज अमाउंट, ठीक है, चेंज अमाउंट एंड डेट। अगर मेरे को अमाउंट चेंज करना है, जैसे 1000 करना है मेरे को 100 रुपये की जगह, तो मैं 1000 कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को डेट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका डेट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सारी चीज़ें आपको शो कर रही है, ठीक है। अब मैं वापस बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा होम स्क्रीन। मैंने आपको पूरे तरह से सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको दोस्तों आता है नीचे, एक बार और मैं बैक, हाँ, वॉच लिस्ट है, ठीक है। वॉच लिस्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं मार्केट के बारे में पूरा, ठीक है। पोर्टफोलियो में मैंने आपको बता ही दिया। पोर्टफोलियो में क्या, आप जो भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो इक्विटी में आते हैं और यहीं से आप उनको बेच भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में क्या रहता है, जो भी आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट खरीदते हैं कुछ भी, ठीक है, निफ्टी खरीदा है, बैंक निफ्टी खरीदा है या फिर किसी भी कंपनी का कॉल पुट खरीदा है, तो आपको वो ऑर्डर्स में आता है। ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे जो आप खरीदेंगे वो दिखेगा, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो भी करता है, ठीक है। और उसी पे क्लिक करके आप बेच भी सकते हो। जैसे मैंने आपको शेयर खरीदना और बेचना बताया, उसी टाइप से आप किसी भी कंपनी का कॉल पुट भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आता है अकाउंट वाला सेक्शन। एक अकाउंट वाले सेक्शन से हम फंड ऐड कर सकते हैं और इसको विड्रॉल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास में ट्रेडिंग बैलेंस बिल्कुल जीरो है। मैं ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को 100 रुपये ऐड करना है, ठीक है। मैंने 100 रुपये एंट्री किया। अब मेरे को पेमेंट कहाँ से करना है, UPI से करना है, फ़ोनपे से करना है, गूगल पे से करना है, मैंने अपना नेट बैंकिंग से करना है, ठीक है। तो मैं जो भी सेलेक्ट करना है उसको मैं सेलेक्ट करके वहाँ से पेमेंट कर दूंगा, इधर मेरा पेमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को विड्रॉल करना है तो मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, कितना मेरे को पैसा विड्रॉल करना है यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू रिक्वेस्ट अ विड्रॉल नाउ द फंड आर एस्टिमेटेड क्रेडिट टू 11:30 PM AM, ठीक है। तो यानी कि 11:30 बजे तक मेरा पेमेंट आ जाता है अगर मैं अभी इसमें फ़ंड निकालता हूँ तो, ठीक है। तो अभी तो देखो सैटरडे संडे को थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन बाकी दिन में आपका पेमेंट कभी लेट नहीं होता है। तो एक दिन में आपका पेमेंट आ जाता है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपकी क्लाइंट आईडी होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल मिल जाती है, ठीक है, कि आपके जो आपने इसमें डॉक्यूमेंट दिए यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं उनको हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप रेफर अर्न भी कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो नो योर ऑथोराइज पार्टनर, यानी कि आपका जो ब्रांच मैनेजर कौन है, ठीक है, जिनको आप कॉल भी कर सकते हैं और उनकी डिटेल भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया है उसको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ एक्टिव स्टेटमेंट, आपको सेगमेंट एक्टिवेट करना है, यानी कि आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है तो अगर आपका सेगमेंट एक्टिवेट नहीं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं उसको, ठीक है। और भी यहाँ पे अदर डिटेल्स मिल जाती है। अपने डीमेट अकाउंट को बंद करना है तो आप यहाँ से क्लोज डीमेट अकाउंट पे क्लिक करके आप क्लोज भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्लोज करेंगे तो 3 महीने के बाद ही नया अकाउंट आपका ओपन होता है।
तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों कि आपको एंजल वन का डीमैट अकाउंट कैसे यूज़ करना। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आता है तो स्क्रीन पर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक व्हाट्सअप नंबर दी है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करो, मैं खुद पर्सनली आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको कॉल करके बताऊँगा, ठीक है। और पूरा सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा एंजल वन के बारे में। मेरा कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल मैं फ्री में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है अकाउंट ओपनिंग का, आपको अकाउंट ओपन उसी लिंक से करना है, तो ही मैं आपकी हेल्प करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और आपका जो भी कुछ इशू है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन करके बैठे हैं, उनको यूज़ नहीं करना आ रहा है या फिर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप किसी को भी दे सकते हैं, मैं सबकी हेल्प करने वाला हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो और मिलते रहे एंजल वन के बारे में और अदर डीमैट अकाउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।